नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जापान में अभी एक बड़ा दर्दनाक मामला सामने आया है। 90 साल के करीब का हो रहा है एक आदमी, इवाओ हाकामादा। बॉक्सर रह चुका है पहले। उसको 1966 में, बहुत समय निकल गया नहीं, जवाहरलाल नेहरू गुजरे होंगे हिंदुस्तान में उसके 2 साल बाद, 1966 में 4 लोगों के कत्ल की सज़ा सुनाई गई थी। और लगातार उनको बेकसूर साबित करने का अभियान भी चलते रहा। उनकी बहन और कुछ दूसरे लोग जिनका ये मानना था कि उनको गलत सज़ा हुई है, वो लगे हुए थे कि ये सज़ा गलत हुई है, इन्होंने कत्ल नहीं किया है। 48 साल जेल में गुजारने के बाद अब इसी साल साबित हुआ है कि इवाओ हाकामादा बेकसूर हैं। 48 यानी तकरीबन 50 साल, 90 साल की उम्र, उसमें से 50 साल, करीब 40 साल की उम्र में जेल गए होंगे, अभी 90 साल की उम्र में बेकसूर साबित हो रहे हैं। किसको कहते हैं ज़िंदगी के 50 साल और अब जाकर बेकसूर साबित हो रहे हैं। तब तक परिवार आपको कातिल कहा जाता सुन रहा है, चारों तरफ आपको लोग कातिल कह रहे हैं, 4 लोगों का कत्ल किया है। दुनिया के इतिहास में न्यायपालिका की ऐसी गलतियां समय समय पर दर्ज होती हैं। मुझको ब्रिटेन का एक केस याद है, उसमें 58 साल बाद जाकर एक व्यक्ति बेकसूर साबित हुआ था। दुनिया के बहुत से देशों में मौत की सज़ा के खिलाफ एक जागरूकता इसलिए भी फैलाई जाती है कि अगर बाद में पता लगेगा कि वो बेकसूर था या थी तो कहाँ से वापस लाओगे। अभी जापान की सरकार इस आदमी को इन 50 सालों के एवज में करीब 125 करोड़ रुपए, भारत के रुपए 125 करोड़ रुपए के बराबर पैसा दे रहा है जापानी मुद्रा में। 50 साल के एवज में 125 करोड़, करीब 2.25 करोड़ रुपए 1 साल का, ऐसा कुछ पैसा मिल रहा है। मैं एक दूसरी बात सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में मुझको बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जिनको दंगों के जुर्म में, सांप्रदायिक हिंसा के जुर्म में बंद कर दिया गया था। 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद वो बेकसूर साबित हुए और छोड़े गए जेल से। ये तो एक्सट्रीम घटनाएं हैं जिनमें इतने लंबे समय तक जेल में रह के निकलते हैं लोग, लेकिन कुछ बेकसूर लोग 4 साल 5 साल बाद छूट जाते हैं, कुछ 10 साल बाद छूट जाते हैं, इतनी बड़ी खबर नहीं बनते। क्या किया जाए उनके लिए? जेल के भीतर जो उनको रोज़गार मिलता है उसमें रोजी इतनी कम मिलती है कि 2-4 महीने में घर वाले आते हैं तो उस रोजी में से कुछ 200-400 रुपये उनको दे पाते हैं लोग। इतनी कम मजदूरी मिलती है जेल के भीतर। राखी वगैरह पे बहन पहुंचती है राखी बांधने के लिए, तो लोग जेल से अपनी मजदूरी लेकर कुछ पैसा उनको दे देते हैं, लेकिन परिवार तो, गरीबों का परिवार तो बदहाल हो जाता है। करोड़पति अरबपति परिवार में फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे परिवार चल जाते हैं जिनके पास दूसरे कमाने वाले लोग हैं। लेकिन अगर घर के अकेले कमाने वाले या गरीब परिवार के कमाऊ लोग अगर जेल चले जाते हैं और बरसों जेल में रहकर जब छूटते हैं बेकसूर, तो उनके बीते हुए उन बरसों का क्या होगा। मैं लंबे समय से इस बात की मांग करते आ रहा हूँ, अखबार में एडिटोरियल लिखकर, और पिछले 2 साल से 1.5 साल से कैमरे के सामने भी इस बात को दोहरा कर, कि जब कभी कोई बेकसूर साबित होते हैं तो उनको मुआवजा देने के लिए एक बीमा प्राधिकरण बनना चाहिए भारत में। भारत सरकार की एक ऐसी बीमा योजना बननी चाहिए जो किसी कैदी के, विचाराधीन कैदी के बेकसूर साबित होने पर उसकी आय क्षमता, उसके परिवार की ज़रूरत, इनको ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम कमाई, ऐसा नहीं कि कोई अरबपति जेल में है तो सरकार उसको 10 लाख रुपए रोज़ के हिसाब से मुआवजा दे।
लेकिन परिवार में जहाँ जिंदा रहने की ज़रूरत है, सरकार चाहे तो आय सीमा तय कर दे कि हर महीने इतनी कमाई से कम वाला जो परिवार था उसका कोई व्यक्ति अदालत से रिहा होता है तो उसके कैद के जो बरस हैं विचाराधीन कैदी के रूप में उसका क्या मुआवजा दिया जाएगा। 10,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, 500 रुपये रोज़, 600 रुपये रोज़, जो भी दिया जाएगा। मुझको लगता है भारत सरकार को एक जन कल्याणकारी सरकार के रूप में ऐसी एक बीमा योजना बनानी चाहिए जिससे लोगों को मुआवजा मिल सके। जो बरी होते हैं अदालत से, सरकार चाहे तो ये भी तय कर सकती है इस बीमा योजना का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिले जिनको अदालत बेकसूर मानकर बरी करती है। जिनको संदेह का लाभ देते हुए बरी करे उनको बीमा योजना का फ़ायदा मिले न मिले वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए। बेकसूर बरसों का मुआवजा, केंद्र सरकार ऐसी एक योजना बना सकती है, पीएम बेकसूर बरस मुआवजा योजना। प्रधानमंत्री के नाम पे योजना भी हो जाएगी, प्रधानमंत्री चाहें तो इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। लोग कम हैं, ये संगठित तबका नहीं है वोटरों का, बिखरे हुए हैं। किसी गांव में ऐसे 1 मिलेंगे, किसी में 2 मिलेंगे। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक साल में हो सकता है 5,000 7,000 लोग ऐसे हों जिनको इस बीमे का फ़ायदा मिले। इसके तो आंकड़े हैं। सरकार बीमा कंपनियों से टेंडर बुलवा सकती है, कोटेशन बुलवा सकती है कि आप इन शर्तों पे छूटने वाले कैदियों को मुआवजा देना पड़ेगा, उसका बीमा है ये, तो आपको कितना किस्त देना पड़ेगा जो आप इन लोगों को मुआवजा दे सको। ऐसे कई तरह की रहती है। इलाज के बीमे की किस्त सरकार देती ही है, तो ऐसा कई तरह का रहता है। आप सोच के देखिएगा, जो बेकसूर लोग जेल में रह गए हैं उनका क्या होता है परिवार का। मेरे सुझाए हुए समाधान पे एक सवाल उठता है कि पैसे की ज़रूरत तो तब है जब वो जेल में हैं और अदालत से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। जब अदालत से फैसला हो जाएगा, छूट के घर आ जाएंगे, तो घर में एक कमाऊ व्यक्ति बढ़ सकता है या सकती है। उस वक्त तो हो सकता है कि पैसे की ज़रूरत पहले के मुकाबले कम रहे। तो क्या किया जाए? जो विचाराधीन कैदी हैं उनके परिवारों को भी एक न्यूनतम पैसा दिया जाए, गुजारा भत्ता, कि आपके परिवार के कमाऊ व्यक्ति जेल में हैं तो हम आपको 100 रुपये महीने देंगे जब तक उनके मामले का फ़ैसला नहीं हो जाता, और छूट जाएंगे तो हम 400 रुपया रोज़ उनका और आपको दे देंगे, जितने दिन कैद में रहे उतने दिन। अब आप सोच के देखिए ना, 90 साल की उम्र में ये जापानी आदमी रिहा हो रहा है, 50 साल जेल में काट चुका है, तकरीबन 48 साल। क्या ज़िंदगी का इसको मुआवजा मिल सकता है? दे रही है सरकार, 125 करोड़ रुपए करीब दे रही है, लेकिन मुझको लगता है कि जो परिवार के कमाऊ सदस्य जेल जाते हैं उनके परिवारों को गुजारा भत्ता देने के लिए, और अगर वो बरी हो जाते हैं तो उनको एक मुआवजा देने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। जन कल्याणकारी सरकार तो ऐसी ही हो सकती है जो मुआवजे की ऐसी योजना बनाए। सोच कर देखिएगा आप। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि जो गरीब जाते हैं जेल, जो जिनकी मजदूरी पे, जिनकी मेहनत पे उनका घर चलता है, उनको विचाराधीन कैदी के रूप में उनके परिवार को एक गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। 100 रुपये रोज़ मिले, चाहे कुछ मिले, और अगर बेकसूर छूट जाते हैं तो उनको कुछ और भी मिलना चाहिए। केंद्र सरकार चाहे, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग अपने अधिकतम संभावित सज़ा का 1/3 हिस्सा या आधा हिस्सा जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में काट चुके हैं उनको रिहा किया जाए जमानत पे। जेलों में भीड़ बढ़ रही है, लोग पड़े हुए हैं, सुनवाई बरसों तक चल रही है, तो उनको रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सोच भी यही है कि लोगों को रिहा किया जाए जमानत पर। मैं थोड़ा आगे तक ले जा रहा हूँ। लोकतंत्र को एक जन कल्याणकारी रुख दिखाना ही चाहिए। आप भी सोच के देखिएगा। हो सकता है मुझ पे, आप पे 1000 रुपये साल का एक बोझ आए, ऐसे किसी बीमा के
प्रीमियम को पटाने का केंद्र सरकार एक टैक्स लगा दे। अगर कुछ गरीब लोगों का भला उससे होता है, उनके परिवारों का भला होता है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। आपसे कोई वकील मिले तो उनसे समझिए इस बात को कि कितना समय लगता है एक कैदी को जेल में, कितने समय बाद फैसला होता है, फैसले के बाद छूटते हैं तो क्या होता है, खर्च कितना होता है, वकील का, बाबू लोगों का कितना पैसा खर्च लगता है। समझ के देखिएगा आप। अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा ये लिंक, वो भी सोचें इस बारे में। और अगर ठीक लगे तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद, उनसे भी हम बात करें। सोशल मीडिया पे भी इस बारे में लिखिए कि बेकसूर बरी होने वाले जो लोग हैं उनको मुआवजा कैसे दिया जा सकता है, एक। दूसरा, जो गरीब विचाराधीन कैदी रहते हैं उनके परिवार को क्या गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि हम जिंदगी के कुछ जायज़ मुद्दे उठाते हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को लिंक भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात और, चूँकि जुर्म की इतनी बात हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको अपने आसपास कोई भी आवारागर्दी करते लड़के दिखें, उनको समझाइए ज़रा बैठा के, क्या काम करते हो, क्यों ऐसा घूमते हो। कोशिश कीजिए उनको सही राह पे लाने की। हो सकता है उनके आसपास के लोगों की बात का उन पर असर ना हुआ हो, आपकी बात का असर हो जाए। कोई बीड़ी सिगरेट पीते घूम रहे हैं, तो गांजा पी रहे हैं, तो उनको नुकसान बताइए उसका। ये हमारी आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। जो राह से भटके हुए लोग हैं उनको राह पर लेकर आना। सोच कर देखिएगा इसके बारे में। फिर मिलेंगे।